अस्सलाम वालेकुम जी। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से शाहिद अहमद आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन था डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन के लिए, क्योंकि उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज हो चुका था और कई समातें हो चुकी हैं। और कल जस्टिस बाबर सतार ने यहाँ तक हुक्म दिया कि डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए। चारों आईजीज को, चारों सूबों के आईजीज को, इस्लामाबाद के आईजी को यहाँ तक कह दिया था कि अगर डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन किसी भी सी पोर्ट पर हो, एयरपोर्ट पर हो और अगर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो तो भी उनको गिरफ्तार करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए। कल का हुक्म बहुत बड़ा था जस्टिस बाबर सतार की तरफ से और आज डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और आज बड़ी ही इंपॉर्टेंट समात हुई है। तमाम तर समात का हवाला आपके सामने रखूंगा। आज जस्टिस बाबर सतार ने डीसी इस्लामाबाद के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आपका मौकिल जो है कौन सी जबान समझते हैं, आप कौन सा ऑर्डर समझते हैं, क्या आपने अदालत को मजाक बनाया हुआ है। और मैं तो समझा था कि आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं गलत था। और जस्टिस बाबर सतार के सामने जो उनके वकील थे डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन के रहते रिजवान अब्बासी, उन्होंने इस्तदा कर दिया, आज बड़ी ज़बरदस्त इस्तदा की कि आप ये केस किसी और बेंच के सामने मुंतकिल कर दें। इस पर जस्टिस बाबर सतार ने कहा कि अब आपकी मर्जी का बेंच बनेगा, यानी कि आप अपनी मर्जी का बेंच बनवा कर ये केस सुनवाएंगे। जस्टिस बाबर सतार ने उनकी इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया और राजा रिजवान अब्बासी को, जो उनके वकील हैं, उनको ये हुक्म दिया कि आप आर्गूमेंट्स दें, आप दलाइल दें। और दूसरा शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को। सोमवार तक का वक्त दिया गया है कि आप इस शो कॉज का जवाब दें। अब हम इसको किसी न किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। राजा रिजवान अब्बासी ने वही पैटर्न अपनाया, वही चीज़ें, वही आर्गूमेंट्स बार बार दोहराए कि डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की बुनियाद पर मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आई, जिसमें ISI, IB, MI और 111 ब्रिगेड का भी नाम लिया। उनके लोग मौजूद होते हैं। उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर 3 MPO के ऑर्डर्स जारी किए गए, 67 3 MPO के ऑर्डर जारी किए गए डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की तरफ से। और जस्टिस बाबर सतार ने कहा कि आपने कल कहा था कि मैं उम्रे पर जा रहा हूँ, मैं अपनी वालिदा के साथ मौजूद हूँ। क्या जिन लोगों को आपने जेर हिरासत रखा, जिन लोगों को आपने 3 MPO के तहत कैद रखा, क्या उन्होंने कहीं नहीं जाना था? क्या उन्होंने उम्रे पर नहीं जाना था? आज जस्टिस बाबर सतार बड़े गुस्से में दिखाई दिए और डीसी इस्लामाबाद पिछले कई रोज से बार बार तौहीन अदालत कर रहे थे, यानी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट उनको बार बार बुला रही थी, बार बार उनको पेश होने का हुक्म दे रही थी, लेकिन डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन बार बार इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे रहे थे और अदालती अहकामात को हवा में उड़ा रहे थे, रद्दी की टोकरी में डाल रहे थे। जिस पर जस्टिस बाबर सतार ने आज उनको अच्छी खासी झाड़ पिलाई। ना बेंच चेंज होगा, उनकी सदा को मुस्तरद किया और कहा कि आप दलाइल दें और आपको यहीं पर ही दलाइल देना होंगे, कोई बेंच तब्दील नहीं होगा। और यही दलाइल पिछली समातों पर दिए गए कि शहरियार अफरीदी कोई प्रोपेगेंडा कर रहे थे, कोई प्लान बना रहे थे जिससे अफरा तफरी हो सकती थी, जिससे कोई इंतशार फैल सकता था। जस्टिस बाबर सतार ने पिछली समातों पर भी ये कहा था कि एक बंदा आपकी कस्टडी में है, आपकी हिरासत में है, वो कैसे प्लानिंग कर सकता है। ये तो बड़ा ही कोई भोंडा आर्गूमेंट है कि आप, एक बंदा आपकी तहवील में है और आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो कोई इंतशार फैलाने की कोई प्लानिंग कर रहा है और कोई तोड़ फोड़ हो सकती है। और राजा रिजवान अब्बासी ने 9 मई का हवाला भी दिया कि 9 मई के बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और बाजार ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में कोई हालात खराब हो सकते हैं, इसीलिए बार बार 3 MPO के ऑर्डर्स जारी किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस बाबर सतार इस वक्त बड़े सीरियस मोड में दिखाई दे रहे हैं और डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन के गिर्द घेरा इस वक्त तंग हो चुका है और बाजार ऐसा लग रहा है कि वो, उनको कन्विक्शन हो सकती है, उनको सजा भी हो सकती है। जिस तरह का रवैया डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की तरफ से दिखाई दिया गया, रवैया रखा गया। और आज जस्टिस बाबर सतार ने यहाँ तक कह दिया कि ये जो केस चल रहा है ये आपके कंडक्ट की वजह से चल रहा है, ये आपके वकला के तखीरी हरबों की वजह से चल रहा है। आप अभी तक नहीं समझे आप कौन से अहकाम समझते हैं, आप कौन सी जबान समझती हैं। और डीसी इस्लामाबाद इस वक्त सिस्टम के नाजरीन बहुत लाडले इस वक्त एक अफसर है, यानी कि उन्होंने बहुत सारे 67 3 MP के ऑर्डर जारी किए गए थे और बार बार शहरियार अफरीदी को गिरफ्तार किया जाता रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको रिहाई का हुक्म सुनाती थी और बाहर निकलते थे अडयाला जेल से तो उनको दोबारा किसी और MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता था, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को रद्दी की टोकरी में डाला गया, हवा में उड़ाया गया
और फिर हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सदार ने एक क्लियर एक्शन लिया, एक बहुत बड़ा एक्शन लिया और पहली समाअत पर उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को तलब किया था। एसएसपी ऑपरेशंस वहां पर आए थे और साथ साथ डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन भी पहली समाअत पर आए थे और पहली समाअत पर इनको अच्छी खासी झाड़ भी फैलाई थी। अब सोमवार तक का वक्त दिया गया है डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को कि आप दूसरे शो कॉज नोटिस का भी जवाब जमा करवाएं और इसको हम किसी न किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे मसाइल हैं और जिस तरह पिछले 2 सालों में लोगों को बार बार गिरफ्तार किया जाता रहा, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता रहा, बार बार 3MP के ऑर्डर्स के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जाता रहा, तो जस्टिस बाबर सदार अपने इस फैसले में, अपने इस केस में मिसाली, इस केस को मिसाली बनाना चाहते हैं ताकि बाकी ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी ये एक निशाने इबरत बनाया जा सके। और साथ साथ एसएसपी ऑपरेशन के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है, उनके वकील भी वहां पर पेश हुए और बड़े 2 अहम वकील हैं, बड़े माने दाने वकील हैं, यानी कि जो ये वो वकला हैं जो इमरान खान के केसेस में पेश होते रहे हैं, इद्दत वाले मामले में, साइफर केस में, दीगर केसेस में भी यही वकील इमरान खान के खिलाफ पेश होते रहे हैं और वही वकील डीसी इस्लामाबाद का भी है और एसएसपी ऑपरेशंस का भी है। सोमवार तक का वक्त है डीसी इस्लामाबाद के पास और दूसरे शोकाज नोटिस का जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई। इस वक्त आपको शारा दस्तूर के मनाजर भी दिखा सकता हूँ, मीडिया इस वक्त यहाँ पर पहुंचा हुआ है और गाड़ियाँ इस वक्त आप शारा दस्तूर पर देख सकते हैं। मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी शहर इक़्तिदार की, आपको इस पेज से, इस यूट्यूब चैनल से आगाह रखेंगे। अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।